आपको क्या लगता है इस तरह के बयानबाजी से क्या हासिल होगा? क्या जनता के मुद्दों से भटक हम अलग तरह की राजनीति की जो ट्रैक है उस पर चले जा रहे हैं? कैसे देखते हैं आप? गौरव भाई आपको नमस्कार और मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। जी। देखिए 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं जी। और मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ जी। और मैं बहुत खुलेआम बहुत गर्व से कहता हूँ मैं एक ब्राह्मण हूँ, क्या बात है। एक ब्राह्मण कुलीन परिवार में पैदा हुआ हूँ जी। और मैं सच बताऊं गर्व से ये बात भी कहता हूँ मेरे माता पिता ने कोई जाति भेद का मुझे कभी नहीं सिखाया, ना कोई धर्म भेद सिखाया। क्या बात है। आज मैं समझ नहीं पाता कि ये सब चीजें जो हम इंडिया फर्स्ट की बात करें, इंडियन फर्स्ट की बात करें, आज हम शूद्र, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य इनकी बातें कर रहे हैं, हम जा कहां रहे हैं? जी। आप विकास विकास भूल जाइए गौरव जी। बिल्कुल ये लोग वो हैं, ये केले के पत्ते लपेटवाने पर मजबूर कर देंगे लोगों को। अच्छा। इनका विजन इतना खतरनाक है इस देश के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हो। अच्छा। मैं एक बात बोलता हूं जी। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई साहब कह रहे थे कि हिंदुओं की ब्राह्मणों की हैसियत नहीं थी कि कुछ बोल पाते। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र 69 साल है। जी। इनके मुंह में दही जम रहा था, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और सत्ता में रहे हैं, इन्होंने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया। भूल गए होंगे। ये भी गलबैया 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में कर रहे थे और इनकी बेटी अभी भी भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या उनके मुंह में दही जम रहा था उस टाइम में, इन्होंने नहीं बोला? जी। क्या भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त सूट कैसे करता था स्वामी प्रसाद मौर्य? जब 3 तलाक पर उसने मुसलमान और मुस्लिम बहनों के लिए इतना गंदा, इतना विभत्स बयान दिया बिल्कुल था, सही बात है। जी। तब सूट कैसे कर रहा था? तब कैसे इनके दही जमी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के? और पूरी जिंदगी स्वामी प्रसाद मौर्य की कैसे दही जमी हुई थी जब वो सत्ता की मलाइयां खाई हैं बसपा के राज में और सपा के राज में उस व्यक्ति ने। जी। सिर्फ बंटवारे की राजनीति इन लोगों को करनी है। और मैं तो समाजवादी पार्टी वाले भाई साहब से भी बोलूंगा, अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। अखिलेश यादव का विजन बहुत हाई है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उन्हें बहुत पसंद करता हूं। मैंने तो कभी मुलायम सिंह जी को नहीं सुना इस बारे में कहते हुए, ना मैंने अखिलेश जी को कहते हुए सुना। पिछले 40-50 वर्ष से जनता दल की राजनीति, समाजवादी राजनीति करते हैं, मैंने तो किसी को नहीं सुना। ये अभी 3 हफ्ते पहले एक साथ याद आया है। और भाई साहब भी रामचरितमानस लेके घर पे हैं, मैंने तो नहीं सुना। उनके यहाँ पे भी होगा, नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं अखिलेश जी। कारण क्या हो रहा है? सब लोगों को धर्म की राजनीति किसको लेकर के जानी पड़ती है? देखिए आज एक विकास का समय है, हमें आगे बढ़ना है। जब हमारे पास में कोई भी मोटिव नहीं होगा, हमारे पास कोई विजन नहीं होगा, हमारे पास में कोई भी प्लान रोड मैप नहीं होगा, तो हम कहां जाएंगे? इसी धर्म की चीजों पर जाएंगे। बिल्कुल। सिर्फ कुछ नहीं होगा इनसे, सिर्फ माहौल खराब होगा। आपस में जैसे भाई साहब अभी बार बार प्रोवोक कर रहे हैं कि ब्राह्मण की किसी की हिम्मत नहीं हुई और फलाने की हिम्मत नहीं हुई। भाई बैकवर्ड, SC ST, मुस्लिम, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मेरे दोस्त हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके दिमाग थोड़ा नीचे चलते हैं किसी भी जाति में, उनके बीच में फुटाव करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की गई है। और सिर्फ इसका कारण है वोट। और इसका इन टोटलिटी गौरव देश को और प्रदेश को नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। पिछले 8 साल में गौरव आपने देखा होगा, 8 साल से पहले, मैं राजनीति तो 15 साल से कर रहा हूं और कांग्रेस का राज भी हमने देखा है सेंट्रल में। मैंने कभी धर्म की राजनीति इस तरह से नहीं देखी, इवन प्रदेश में भी। 2017 में 14 साल के वनवास के बाद में भारतीय जनता पार्टी आ पाई थी। और उससे पहले भी 14 साल पहले बहुत लंबे समय तक नहीं रही थी। बिल्कुल। क्योंकि धर्म की और जाति की राजनीति एक सीमित स्तर तक थी, मैं ये नहीं कहूंगा थी नहीं। लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद में, जिस तरह से पूरे इंडिया में और स्पेशली हिंदी भाषी बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में, जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से आपसी सामाजिक सरसता को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपनी गंदी और ओछी मानसिकता को उद्गार के रूप में मीडिया के सामने ले आता है ताकि उसके कुछ देर की फुटेज मिल जाए। और रही बात सलमान खुर्शीद जी वाली, मैं आपको बताऊं गौरव, मैं उस वक्त में था, उन्होंने गौरव मैं, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, आपका मेरा इतना प्यार हो कि मैं आपसे कहूं तुम तो मेरे भरत की तरह हो, तो ये क्या गलत है? या तुम मेरे लक्ष्मण की तरह हो, या किसी व्यक्ति जो भेदी होता है उसको बोलता है तो विभीषण है। अच्छा। एक बहुत गंदा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ये तो रावण है। तो क्या गलत है ऐसा? तब देखिए हमें संस्कार मिले हैं। अच्छा। हमें बड़ों के संस्कार मिले हैं, हम अपने भगवान, अपने इष्ट की तरफ देखते हैं कि उनके जैसे कर्म हम करें, और या उनके जैसे कर्म को हम मानकर उसकी संज्ञा हम देते हैं। क्या यदुवंशी नहीं बोला जाता यादवों को? क्या कृष्ण के वंशज नहीं बोला जाता यादवों को?
क्या हमें परशुराम वंशज नहीं बोला जाता? क्या मैं परशुराम हो गया उससे? जी तो ये गलत बात है। जी इसका गलत तरीके से प्रिडिक्ट करना, जी ये परसेप्शन को बनाना बहुत गलत है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा जी कि हमें सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सुरताम चैव अनुवर्तताम जी आत्मन प्रतिकुलानी परेशान न समाचरित। जी हमें वो कोई भी काम नहीं करना। हमारा धर्म क्या हमें कहता है जी कि जो बोली, जो भाषा जी हमें अपने लिए पसंद ना हो, हम दूसरे के लिए ना बोलें।